एक दरिंदा जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं के बलात्कार के आरोप हों, एक दरिंदा जिसकी वजह से उस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं अपनी चूड़ियां तोड़ने पर विवश हों, एक दरिंदा जो कि पूरे क्षेत्र में अपने आप को डॉन कहलवाता हो, एक दरिंदा जिसकी वजह से महिलाएं अपने घर में से निकलना छोड़ देती हैं। जब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी में पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा करता है और वो दरिंदा जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो लगता है मानो कि वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए, किसी चुनाव को जीतते हुए वो अपने पार्टी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहा हो। हम बात कर रहे हैं शेख शाहजहां की। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हाई कोर्ट की फटकार के बाद जब इस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया तो उस क्षेत्र की महिलाओं की खुशी के आंसू बंद नहीं हो रहे। पिछले 2 महीनों से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रहने वाली महिलाएं अपनी अस्मत की भीख मांग रही हैं। वो महिलाएं अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही हैं। उन महिलाओं की आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे। टीएमसी नेता या फिर कहा जाए कि एक राजनीतिक दरिंदा लगातार वहां पर रहने वाली महिलाओं की अस्मत के साथ खेलता है। उनकी जान ली जाती है, उनको परेशान किया जाता है, जिसके बाद 55 दिन तक वो फरार रहता है और फरार भी वो अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र, अपने शहर में बखूबी सुरक्षित तरीके से बना रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस प्रशासन इन बातों को अनदेखा करती है, राजनीतिक प्रेशर की वजह से पुलिस प्रशासन इस विषय को छेड़ने की कोशिश नहीं करती, उसके बाद हाई कोर्ट फटकार लगाता है। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर आप मतलब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन इस दरिंदे को नहीं पकड़ पा रहा है तो मैं ईडी और सीबीआई को दिल्ली से भेजूं। जिसके बाद आनन फानन में पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन शाम के समय पहुंचता है और शेख शाहजहां को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार भी इस तरीके से किया जाता है कि शेख शाहजहां के जेल में सारे बंदोबस्त कराए जाते हैं। उसके पास मोबाइल फोन रहता है, सोने की उत्तम व्यवस्था होती है, भोजन की बड़ी वीआईपी व्यवस्था होती है, साथ ही मनोरंजन के साधनों को भी उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। लेकिन कल शेख शाहजहां का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस समय शेख शाहजहां को पुलिस कस्टडी के दौरान कोर्ट में पेश कराया जा रहा था। जरा आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में क्या आपको कहीं से यह अंदाजा लग रहा है कि यह दरिंदा पिछले 55 दिनों से फरार चल रहा था? इसकी अकड़ देखने के बाद यह नजर आ रहा है कि इसे पुलिस ने नहीं पकड़ा है, बल्कि इसने पुलिस प्रशासन पर कोई एहसान किया हो। इस मौके के बाद वो महिलाएं भी हैं जो कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद इतनी खुश है कि उनकी खुशी के आंसू थम नहीं रहे हैं, वो जश्न मना रही हैं। साथ ही जब ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट होता है उसके बाद से लगातार पूरे देश से कमेंट आने शुरू होते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि ममता दीदी ने 55 दिनों तक क्या शेख शाहजहां को आराम कराया है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर सवाल तो खड़े ही किए जा रहे हैं, बल्कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री हो, वो अपने ही प्रदेश में कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार सह सकती है। अब जैसे ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है, शेख शाहजहां के वकील आनन फानन में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां पर वकील साहब शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत पर तुरंत सुनवाई की बात करते हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो।
अगले 10 साल तक ये आदमी आपको काफी व्यस्त रखने वाला है। उसके खिलाफ 42 केस हैं। वो 55 दिनों से फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आकर बात कर सकते हैं। हमारे पास उसके लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद बंगाल पुलिस प्रशासन ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब यह नजर आ रहा है जिस प्रकार से हाई कोर्ट अपना मन बनाए बैठा हुआ है, शेख शाहजहां को लंबा नापने वाला है। गिरफ्तारी के बाद महिलाओं ने नाचना गाना जश्न मनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं के आंसू खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, रंग गुलाल उड़ा रही हैं। साथ ही महिलाओं का यह कहना है कि जिस प्रकार से हमने इस दरिंदे का शेख शाहजहां का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखा, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 2 महीने लग गए कि शेख शाहजहां को पुलिस गिरफ्तार कर पाई। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की कीमत उस मां से पूछिए जिसकी बच्ची को उसकी आंखों के सामने उठा लिया जाता है। उस बूढ़ी मां से पूछिएगा कि जिसकी बहू को उसी की आंखों के सामने शेख शाहजहां के दरिंदे पकड़कर खींचकर घर से बाहर ले जाते हैं। इस गिरफ्तारी की कीमत उस बूढ़े बाप से पूछिए जो अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकालता। इस गिरफ्तारी की कीमत उस परिवार से पूछिए जिसकी बच्चियों का आज भी अता पता नहीं है। लेकिन अभी जीत हासिल नहीं हुई है, जंग अभी बाकी है। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी का। शुवेंदु अधिकारी का यह कहना है कि यहां पर शेख शाहजहां और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन दोनों ही मिले हुए हैं। जिस समय शेख को गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी, उस समय उसे पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर किया गया। जरा सुनिएगा। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टडी संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सांडिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सुन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। अगर देखा जाए तो बंगाल पुलिस प्रशासन ने शेख शाहजहां के ऊपर कोई बहुत गंभीर मामले नहीं लगाए हैं। मामले कुछ इस तरह से हैं जैसे कि लड़ाई झगड़े करवाना, सामुदायिक हिंसा करवाना, लोगों के साथ मारपीट करना। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिस समय शेख शाहजहां फरार चल रहा था, उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि संदेश खाली की महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। संदेश खाली में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो रही जिससे महिलाओं को परेशानी हो। शेख शाहजहां हमारे अच्छे नेता हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में शांति बनी हुई है। ये आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के बड़े नेता डेरेक ओबरॉय शेख शाहजहां को टीएमसी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। टू सस्पेंड शेख शाहजहां फ्रॉम द पार्टी। अब यहां पर एक बार फिर सिद्ध होता है कि किस प्रकार से राजनीतिक तालमेल बिठाते हुए किसी भी एक अपराधी, किसी भी एक दरिंदे को शह दी जाती है। वहां की मुख्यमंत्री पहले शांति की घोषणा करती हैं और जब वो सारे के सारे अपराध सिद्ध होने लगते हैं तो उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।